आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस पवित्र बेला में हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस नित्य आराधना में हम अपने मन को शांत करते हुए, अपने जीवन को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए, अपने आप को उस मुक्तिदाता ईश्वर की ओर बढ़ाते हुए अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए प्रभु को अनुभव करें, प्रभु को हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आमंत्रित करें और उसकी उपस्थिति में रहते हुए, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे पूरे परिवार के साथ में एक मत होते हुए प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु को हमारे परिवार में, हमारे आंगन में, हमारे घर के प्रत्येक कोने में आमंत्रित करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, आप हमारे परिवार में शांति लेकर आइए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु का स्वागत योग्य रीति से कर सकें। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति व महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन यीशु नाम की स्तुति हो, पावन यीशु नाम की स्तुति हो। सुंदर
यीशु नाम की स्तुति हो, सुंदर यीशु नाम की स्तुति हो, पवित्र यीशु नाम की स्तुति हो, पवित्र यीशु नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ आ रही थी प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, तो रास्ते में मैंने बहुत सारे वृक्ष देखे, बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष। कुछ वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हुए थे, कुछ वृक्ष फूलों से लदे हुए थे और देखने में वो बहुत ही मनमोहक और आंखों को आनंद प्रदान कर रहे थे। मैं उनकी सुंदरता में डूबती जा रही थी और प्रभु को धन्यवाद देती जा रही थी कि प्रभु, आपने सृष्टि को कितना सुंदर बनाया है। हर एक वृक्ष को, हर एक पेड़ पौधे को, फूल को, फल को, अगर हम उनके रंगों को भी देखें तो हमारा मन मनमोहक हो जाता है। और मैं उस वक्त निरंतर प्रभु को धन्यवाद देती जा रही थी कि आपने इस सुंदर दुनिया को बनाया है। उसी क्षण मुझे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में से कुछ वचन याद आ रहे थे और वो वचन कुछ इस प्रकार थे। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को प्रभु धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो हम उसी वृक्ष के समान हैं जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। हम प्रभु के सानिध्य में रहते, उसके पास रहते तो हमेशा हम फलदायी होते हैं और प्रभु की आशीष हम पर निरंतर बरसती रहती है। तो आज हम प्रभु को स्तुति दे, उसको धन्यवाद दे कि प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस वृक्ष के समान बनाया है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। आइए हम सभी मिलकर प्रभु को स्तुति दे और उसको धन्यवाद दे इस सुंदर गीत द्वारा। प्रभु की स्तुति करते वक्त मुस्कुराना ना भूले, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं हम अपने आप में शांति पाते हैं, अपने आप में आनंद पाते हैं। तो हम मुस्कुराते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि जब हम किसी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी वहां से पास होती है। तो हमारा प्रभु यीशु, महान प्रभु जो उस आसमान से भी ऊंचा, उस समुद्र से भी गहरा है, तो उसके लिए हम क्यों ना मुस्कुराए, उसे क्यों ना धन्यवाद दें, उसकी क्यों ना स्तुति करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। यीशु नाम लेते रहे, उस यीशु नाम में शक्ति है, उस यीशु नाम में आनंद है, उस यीशु नाम
में शांति है और उसी यीशु नाम में मुक्ति है, उसी यीशु नाम में चंगाई है। जब सब कुछ हमें यीशु नाम से ही प्राप्त हो रहा है तो हम और किसी का नाम क्यों ले, हमारे यीशु का ही नाम क्यों ना ले। आइए हम फिर से इस गीत में मगन होते हुए प्रभु का नाम ले। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु। हाथों को ऊपर करते हुए हम यीशु का नाम ले। यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। निरंतर यीशु का नाम ले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम ले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए प्रभु की स्तुति करें ऊंचे स्वर में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। दिल से गाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ऊंचे स्वर में गाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु, यीशु, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में लिखा है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। आइए हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हमेशा फलदायी रहें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए
प्रभु को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हुए उस पर चलने के लिए अपने हृदय को तैयार करें, अपने कानों को खोलें, जिससे कि हम प्रभु की वाणी को सुन सकें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली ना 2 कुर्ते, ना जूते ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें साफ तौर से बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। प्रभु की शांति हम सभी के लिए बहुत ही महत्व रखती है। हम हर क्षण हर पल एक सच्चे क्रिस्ती होने के नाते उस शांति को ग्रहण करते हैं। जब हम अपने आप को परखते हैं कि क्या मैं सच्चा ईसाई हूं, क्या मैं सच्चा क्रिस्ती हूं, क्या मैं प्रभु का सच्चा अनुयायी हूं, तो हमें जवाब में एक बहुत ही अच्छा आंसर कई बार मिलता होगा और कई लोगों को यह आंसर नहीं मिला होगा। जब हम ईसाई होने का दावा प्रस्तुत करते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जब हम अपने आप को कैथोलिक कहते हैं, तो हम उसका पैगाम, उसका प्रूफ हमारे पास में क्या है? कई बार हम यह सोचते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं प्रूफ क्या है? और जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो कैथोलिक कलीसिया हमें साफ तौर से बताती है कि हमारा प्रूफ क्या है, कि हम एक विश्वासी के रूप में प्रभु पर विश्वास करते हैं या नहीं। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में पाप करता है और वह अपने दिल से यह कहता है कि मैं कन्फेशन करूंगा, मैं पाप स्वीकार करूंगा, तो वह यह दावा करता है, वह अपने आप में यह दावा करता है, वह किसी को कहता नहीं है। जब यह विचार, यह प्रण जब उसके जीवन में आता है, जब वह यह सोच लेता है कि मैं पाप स्वीकार करूंगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, वह यह दावा करता है कि वह प्रभु में विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है पूरी दुनिया में। जैसा कि हम प्रभु के वचनों में पाते हैं, प्रभु जब पापों की क्षमा देता था तो लोग पूछते थे कि इसको यह अधिकार कहां से मिला है, और यह अधिकार प्रभु को पिता के द्वारा मिला है। जब हम कन्फेशन के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब हम पाप स्वीकार संस्कार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब हम मन में सोच लेते हैं कि हमें पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना है, हम ये दावा प्रस्तुत कर देते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम ऐलान कर देते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रभु पापों की क्षमा देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह जो सुसमाचार है, आज का यह जो प्रभु का वचन है, वह अपने जीवन में प्रभु जो अपनाते हैं वह हमें देते हैं, और इसी संदेश को हम हमारे जीवन में
प्रत्येक मिस्सा बलिदान में हम इस संदेश के वाहक बनते हुए इस संदेश को लेकर जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? प्रभु की शांति, प्रभु की शांति जो प्रभु आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें उस शांति को ग्रहण करना है। पूरे मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं तो हम यह योग्य रीति से ग्रहण करते हैं और यह शांति हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा आती है। कई बार हम इतने अशांत रहते हैं कि हम बैठकर भी यहां नहीं रहते हैं। हम चर्च में बैठे हुए हैं लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है वह कहीं और ट्रैवल करता रहता है। कई सारी चिंताएं हमारे पास में उलझती रहती है, हमारी कैसेट उलझते जाती है। हम कई बार हमारे इस मानवीय जो मस्तिष्क है, माइंड है, यह बंदर के जैसे एक डंगाल से दूसरी डंगाल पे छलांग मारता है। कभी यूरोप में तो कभी एशिया में, कभी एशिया से डायरेक्ट पता नहीं कहां अफ्रीका के किसी गहरे जंगलों में। यह हमारा माइंड कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। फिजिकली हम यहाँ नहीं रह सकते लेकिन हमारा माइंड कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। और जब हम अपने मन को संतुलित नहीं करते तो हम अशांत रहते हैं, हम व्याकुल रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं। और प्रभु आज हमसे कहते हैं तुम मेरी शांति को ग्रहण करो। प्रभु जब अपने शिष्यों को भेजते हैं तो वह कहते हैं कि तुम जहां पर भी जाओ वहां पर शांति का अभिवादन करो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पवित्र याग में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे आजू बाजू कौन बैठा है हम नहीं देखते हैं। कई बार हम जब प्रभु के शांति का अभिवादन करते हैं तो हम प्रत्येक को प्रभु की शांति का अभिवादन करते हैं। और प्रभु की शांति जब हम अभिवादन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस शांति को महसूस करना है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मिस्सा बलिदान के अंत में जब पुरोहित आशीष देता है अपने हाथों को बढ़ाते हुए, जाइए क्रिस्त याग हुआ संपन्न, प्रभु की शांति में निवास कीजिए। वो शांति को लेकर हम लोग अपने अपने घर जाते हैं, वो शांति को ग्रहण करके हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की उस शांति को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को मजबूत करें। जब तक हम प्रभु के वचनों को नहीं सुनेंगे, प्रभु की वाणी को नहीं सुनेंगे, प्रभु के वचनों पर मनन नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु की शांति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु कार्यरत रहे, तब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकता। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और जिस किसी से भी मिले प्रभु की शांति उन्हें दे दें, जिससे कि हमारे अंदर हम नहीं बल्कि प्रभु जीवित रहे और लोग प्रभु को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए, हमारे सभी आकांक्षाओं को, सभी मनोकामनाओं को, सभी विनतियों को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें अपनी शांति प्रदान करें। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और उठाओ
प्यारे प्रभु जी, हमें कभी नहीं त्यागने वाले, कभी अपने सानिध्य से दूर ना करने वाले प्रभु, हम विश्वास और आशा के साथ तेरे पावन चरणों में आए हैं। हाँ प्रभु। याकूब अपने पत्र में कहते हैं प्रभु, ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। यीशु। प्रभु, हमारे आने से पहले ही तू उस स्वर्ग को छोड़कर अपनी महिमा के साथ इस पवित्र बलिवेदी में उपस्थित है। हाँ यीशु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने। प्यारे प्रभु, तू ही कहता है, राजा दाऊद बताते हैं, तू उन सबों के निकट है जो तेरा नाम लेते हैं, यीशु। जो सच्चे हृदय से तुझसे विनती करते हैं, जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, तू उनका मनोरथ पूरा करता है। हाँ प्रभु। हम इस समय तेरा नाम लेते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं क्रीट और भारती बहन को, उनके पारिवारिक जीवन में उन्हें आशीषित कर प्रभु, उनके बच्चों को आशीषों और कृपाओं से भर दे। हाँ प्रभु। भारती बहन को जो कैंसर की दवाइयाँ खा रही है, उसे चंगाई दे। यस लॉर्ड। प्रज्ञा के ग्रंथ 16:12 में वचन कहता है, उसे किसी जड़ी बूटी से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रभु एक शब्द कह दे और वह चंगी हो जाएगी। राजू नारजारी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके आर्थिक तंगी से छुटकारा प्रदान कर। परिवार में प्रभु, उसके परिवार में तेरा राज्य आवे, उसके बेटी को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित कर। शशिकांत सोरेन को योग्यता के अनुसार नौकरी दे। ललिता सोरेन को जो पेट में सूजन है प्रभु, उससे पूर्ण चंगाई दे। सरिता मुर्मू को गले के गांठ से चंगाई दे। हे करुणा सागर प्रभु, तूने कहा है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। प्रभु इन्हें चंगा कर, तभी ये चंगे होंगे। प्रभु इनका उद्धार कर, तभी इनका उद्धार होगा, क्योंकि हम इनके उद्धार के लिए, इनके चंगाई के लिए तेरे नाम की दुहाई देते इस समय हम प्रार्थना करते। हालेलुया।